हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज पेन किलर देख के खत्म करी और सच बताऊं ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन डेफिनेटली ये सीरीज में वो इम्पैक्ट डालने में कामयाब रही है जिस तरह का उसे डालना चाहिए था। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी एक ऐसी फार्मा कंपनी की जो एक ऐसी तरह की पेन किलर बनाती है जिसके कारण लोगों को नशे का आदी हो जाते हैं। तो वो किस तरह की पेन किलर बनाती है, किस तरह की उनके साथ सिचुएशन होती है, वही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें बताया जाता है कि फार्मा कंपनी किस तरह का ड्रग बनाती है, किस तरह से लोग इसके आदी होते हैं, किस तरह से लोगों को इसका फायदा और नुकसान होता है। वो सारी चीजें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी देखने में मजा आता है, क्योंकि इन सारी चीजों को काफी अच्छे से बिल्डअप किया जाता है। इसी के कारण से हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी मुझे पसंद आया, क्योंकि हर एक ट्विस्ट इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और बिल्डअप किया गया था कि हर एक ट्विस्ट हम पे उस तरह का इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहता है जिस तरह का उसे डालना चाहिए था। ऑल दो आप इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को प्रेडिक्ट कर पाते हो, आपको काफ़ी पहले से पता होता है कि क्या कुछ हो सकता है। इसी के कारण से अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो इस सीरीज के मेजर ट्विस्ट को आप काफ़ी आराम से गैस कर लोगे। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे पसंद आए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो डेफिनेटली सीरीज की जो पेसिंग है वो एक इशू है। साथ ही साथ जिस तरह से पूरी स्टोरी को बिल्डअप किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर किया जा सकता था। क्योंकि जिन भी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है, क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो जिन भी लोगों ने इस कहानी के बारे में जिन भी लोगों को पता है वो डेफिनेटली इस सीरीज से उतना सेटिस्फाई नहीं होंगे जितना मैं हुआ हूँ। क्योंकि मेरे को इस कहानी की रियलिटी के बारे में नहीं पता कि ये एक रियल में कितनी इंपैक्टफुल कहानी थी। इसी कारण से मुझ पे ये सीरीज ज़्यादा वर्क करी एज कम्पेयर टू उन लोगों पे कम वर्क करेगी जिनको इस कहानी के बारे में पहले से पता है। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है। डेफिनेटली डायरेक्टर ने जिस तरह से सीरीज को बनाया वो इतना अच्छा तो है कि जिन भी लोगों को इस कहानी के बारे में नहीं पता वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। और जो एडिटिंग है वो भी मुझे पसंद आई है। लेकिन हाँ, पेसिंग का इशू एडिटिंग में काफ़ी आराम से रिजॉल्व किया जा सकता था, जो कि एडिटर ने नहीं किया। लेकिन फिर भी एडिटिंग ओवरऑल अच्छी है। अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज है जिसे आप देखोगे तो आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पहले से पता है तो डेफिनेटली आप उतना एंजॉय नहीं करोगे जितना मैंने करा है। तो आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।